राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कहानी को आगे बढ़ाते हैं और राधा को बताते हैं कि कैसे माता सीता काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और वो लेट कर श्री राम के बारे में सोच ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर कुछ असुर स्त्रियाँ आती हैं और सीता को जबरन तैयार होने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि विवाह के लिए सज्ज हो जाओ। तभी वहाँ पर त्रिजटा आती हैं और वो कहती हैं कि तुम सब जाओ, मैं इनको विवाह के लिए सज्ज कर दूंगी। ये देखकर सीता को लगता है कि मैंने जिस पर भरोसा किया वो भी मेरे साथ ऐसा कर रही है और वो उदास होती हैं। जैसे ही सारी असुर स्त्रियाँ चली जाती हैं, तब सीता यहाँ त्रिजटा से कहती हैं कि तुम भी लोगों की तरह मुझ पर दबाव डालोगी। तभी यहाँ पर त्रिजटा उनके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि उन्होंने रावण को मना लिया है कि वो आज विवाह ना करें, इसलिए आज उन्हें विवाह के लिए सज्ज होने की परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज वो आराम से रह सकती हैं। आगे त्रिजटा कहती हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है कि आपको श्री राम के एक दास हैं जो वानर रूपी हैं और वो आपको उड़न तश्तरी में बिठाकर अपने साथ ले जा रही हैं। ये सुनकर सीता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और त्रिजटा से कहती हैं कि काश जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सत्य हो। इधर राधा बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है आगे की कहानी सुनने के लिए। तभी श्री कृष्ण की नज़र बलराम दाऊ पर पड़ती है, जो आते हैं श्री कृष्ण को बताते हैं कि उनकी जो माया है वो टूट चुकी है और अब जो अपस्मार है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तभी हर जगह अंधकार छा जाएगा और श्री कृष्ण कहते नजर आएंगे कि ये सब अपस्मार की शक्तियों के कारण हो रहा है। राधा पूछेंगी ये सब क्यों हो रहा है। तभी श्री कृष्ण कहेंगे कि ये अंधकार इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानता का अंधकार है ये, और अज्ञानता का दबाव अपस्मार के ऊपर और ज़्यादा प्रबल हो रहा है। इधर अपस्मार कैलाश में होता है और उसे ज्ञात हो जाता है कि कहाँ है महादेव, और अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा प्रबल होता देख वो बहुत बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि अब वो उनके नृत्य में विघ्न डालेगा। और इधर राहु केतु भी बहुत प्रसन्न होते हैं ये सोचकर कि अब उन्हें भी आज़ाद करने का मौका मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और इससे पूर्व मुझे इन दोनों को ये कहानी पूर्ण रूप से बतानी होगी। वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि सीता आवाहन कर रही होती हैं, महादेव का पूजा अर्चना कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर कुछ असुर स्त्रियाँ आती हैं और सीता को जबरन तैयार होने के ताने देती हैं और फिर त्रिजटा को पुकारती हैं और पूछती हैं कि अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हैं। तभी त्रिजटा आती हैं और वो कहती हैं कि इनकी विवाह के मंडप की नहीं बल्कि शमशान की शैया की तैयारी करो, क्योंकि श्री राम ने मेघनाद का अंत कर दिया है, लक्ष्मण ने मेघनाद का अंत कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी एक और दासी आती है असुर और वो बताती है सबको कि युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध भूमि में श्री राम के विपरीत रावण खड़े हैं और रावण के बाण का असर श्री राम के ऊपर नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सारी जो असुर स्त्रियां हैं वो नतमस्तक हो जाती हैं सीता के आगे और उनसे क्षमा मांगती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो राम है वो रावण का अंत करते हैं और सीता के पास पहुँचते हैं। सीता देखते ही उन्हें गले लगा लेती हैं और वो उनको मिलवाती हैं त्रिजटा से और कहती हैं कि इन्होंने यहाँ रहने में मेरी बहुत बहुत सहायता की है, ये बहुत अच्छी हैं। त्रिजटा नतमस्तक होकर के श्री राम से अपने कर्मों के प्रायश्चित करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि मैंने आपको देख लिया, देवी सीता को देख लिया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि क्यों, आपने जो सपना देखा था कि ये और मैं लक्ष्मण के साथ उड़न तश्तरी पर बैठकर जा रहे हैं वो नहीं देखेंगी। और ये सुनते ही वो समझ जाती हैं कि ये स्वप्न श्री राम ने ही उन्हें दिखाया था और वो बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इस युग में तो वो राक्षस रूप में पैदा होकर उन्होंने बहुत बुरे बुरे चीज़ें सुनी हैं और बुरे काम किए हैं, लेकिन अगले जन्म में वो श्री राम के समीप रहना चाहती हैं। और तब श्री राम यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा ही होगा, जो आप सोच रही हैं वैसा ही अवश्य होगा। और तब श्री कृष्ण फ्लैशबैक से अंदर आते हैं और बताते हैं कि वो त्रिजटा कोई और नहीं बल्कि इस जन्म में उनकी बहन सुभद्रा ही है। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।